नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस मेडिटेशन या ध्यान चैलेंज में, जहां हम 21 दिनों के लिए हर रोज मेडिटेशन और ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि ध्यान एक्चुअली क्या है और मेडिटेशन योग की प्रक्रिया में कहाँ है। तो आप जानते ही होंगे पतंजलि योग सूत्र को। इस पुस्तक में मुनि पतंजलि ने 8 ऐसे स्टेप्स सिखाए थे जिससे हम योग की प्रक्रिया कर पाएं, और ध्यान यानी कि मेडिटेशन इसमें से 7वां स्टेप है। तो मेडिटेशन काफी दूर आता है योग की प्रक्रिया में। इसके पहले हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि स्टेप्स का पालन करते हैं और फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। पर हमारे इस कार्यक्रम में हम सीखने वाले हैं केवल मेडिटेशन। इसलिए ज़रूरी है कि पहले एपिसोड में हम बॉडी अवेयरनेस यानी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दें, ताकि हम अपने शरीर को समझ पाए और फिर ध्यान की ओर आगे बढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। आप अपने सिटिंग पोजीशन में आ जाए, जो कि ध्यान की स्थिति है। आप सुखासन में, पद्मासन में, स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं या फिर सिद्धासन में। अगर आपको कोई से भी आसन ना आते हो तो सिंपल सिर्फ क्रॉस लेग्ड पोजीशन या आलती पालती या मांडी घालकर बैठ जाइए और हम शुरुआत करेंगे। अगर आप कुछ तकिया या आपके पास कुछ चीज़ें रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और अब एक बार आप यहाँ बैठ चुके हो, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखिए, छाती पूरी तरह से खोल लीजिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाकर अपने घुटनों पर रख दीजिए, और जब भी आप तैयार हो बहुत ही धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। और जैसे आपकी आँखें बंद हो जाए, आपके पलकों को आराम से रहने दीजिए। सारा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर और सारा ध्यान आपके अंदरूनी स्थिति पर। आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? किस तरह से आप सांस अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं? पूरी तरह से हम स्थिर होने की कोशिश करेंगे, ताकि जो स्थिरता हमें ध्यान में अनुभव हो, उसी स्थिरता को हम अपने जीवन में भी सम्मिलित कर लें या फिर जोड़ लें। हम शुरुआत करेंगे अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर ध्यान देकर। इससे हम अपने शरीर का अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे, और फिर आगे के दिनों में अच्छे तरह से ध्यान की प्रक्रिया को आगे ले जा पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने मन को अपने पैरों के बल ले जाएंगे, जहां हमारे पैर, हमारे अंगूठे और हमारी एड़ियां हैं, और वहां हम ध्यान देंगे कि किस तरह से पैर में हलचल हो रही है, किस तरह से खून का बहाव हमारे पैरों में है।
और ये भी देखेंगे कि क्या हम कोई तनाव हमारे पैरों में रख रहे हैं जिसके कारण हमारे पैर जड़ होते जा रहे हैं। इस अंग पर हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे और ध्यान देंगे। और आपका पूरा ध्यान केवल अपने पैरों के बल होना चाहिए। और अब हम ध्यान करते हुए थोड़े ऊपरी भाग पर आ जाएंगे। अपने घुटनों के बल और अपने पैरों पर ऊपरी भाग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अपने थाइस पर, जिसे हम उर भी कहा करते हैं, उस पर ध्यान देंगे जहाँ सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की स्थित है। वहाँ हमें कैसा महसूस हो रहा है। फिर से क्या हम कोई तनाव या कुछ मानसिक स्थिति को अपने थाइज में स्टोर कर रहे हैं, अपने हिप्स में स्टोर कर रहे हैं। और देखेंगे कि किस तरह से हम इस तनाव को कम कर सकें। और फिर धीरे से हम थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे और हम आ जाएंगे अपने एब्डोमेन के बल। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे हमारे अलग अलग मसल्स के ऊपर, किस तरह से हमारे एब्डोमेन में कोई ना कोई हलचल चल रही है। सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहीं स्थित हैं और डाइजेशन या पाचन क्रिया की प्रक्रिया वहीं चलती रहती है। तो किस तरह से उस अंग को भी हम आराम दे सकते हैं और किस तरह हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और फिर धीरे से हम अपना ध्यान थोड़ा ऊपर ले आएंगे अपने छाती के बल और साथ ही
अपने मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के ऊपर। किस तरह से प्राण शक्ति रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारे अंगों में फैल रही है और किस तरह से छाती काम करते हुए सांस अंदर ले रही है और बाहर छोड़ रही है। पूरी तरह से इन चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने श्वास प्रश्वास को हम गहरा बनाते जा रहे हैं। और अब आप धीमी गति से अपने ध्यान को अपने कंधों और हाथों की तरफ ले आएंगे। पूरे हाथ को हम जांचेंगे किस तरह से कंधे स्थित हैं, क्या उनमें कोई तनाव है, क्या हम सांस लेते हुए उसे तनाव रहित कर सकते हैं। और कैसे हमारी हाथों की हथेली हमारे घुटनों पर है। इस ज्ञान मुद्रा अवस्था में क्या हमें कुछ हल्की हलचल महसूस हो रही है। मुद्रा में अक्सर हमें प्राण शक्ति का अनुभव होता है, तो क्या उस प्राण शक्ति को हम महसूस कर पा रहे हैं। हम धीरे से अपने ध्यान को अपनी गर्दन के ओर, अपने चेहरे के ओर और अपने सिर की ओर ले जाएंगे। यहाँ हम कुछ पलों के लिए शांति बनाए रखेंगे और बस ये देखेंगे कि हमारे सिर में, हमारे चेहरे पर, हमारे गर्दन में क्या हमें आराम महसूस हो रहा है, क्या हम खुशहाल महसूस कर रहे हैं और क्या हम हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला सकते हैं। और अब कुछ पलों के लिए हम शांत रहेंगे। और अब धीरे से हम ध्यान की अवस्था से वापस आने लगेंगे।
धीरे से अपने इंद्रियों को यानी कि आपके 5 सेंसेस को वापस बाहर की ओर जाने देंगे। हमारी जो प्रत्याहार की स्थिति थी, जहाँ हम पूरी तरह से अंदर झांक कर देख रहे थे, वो वापस हम बाहर की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे अपने सराउंडिंग्स, अपनी स्थिति पर वापस आ जाएंगे। तो आज इस ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हमने सीखा कि किस तरह हम अपने शरीर के हर अंग पर ध्यान देकर उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो भी हमारे शरीर में दर्द या पेन हो, उसे हम खुद ही धीरे धीरे मिटाने लग सकते हैं अगर हम उस पर ध्यान दें और उसकी देखभाल करें। इस सीख को मन में रखते हुए हम आज के ध्यान की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। इसके लिए आप धीरे से अपने हाथों को अपने छाती की ओर ले आएं और हम अंत करेंगे एक ओमकार के साथ और 3 शांति के साथ। हम 3 बार शांति इसलिए कहते हैं ताकि हर जगत में, अंदरूनी, बाहरी और देवलोक में हम शांति बनाए रखें। तो आइए एक साथ सांस अंदर लेते हैं। शांति शांति शांति। और फिर धीरे से अपने सिर को जमीन के बल ले जाएं। धन्यवाद, इस योग की प्रक्रिया को धन्यवाद कहने के लिए। फिर धीरे से ऊपर आ जाएं, अपने हाथ को रगड़ लें और हाथों की हथेलियों को आंखों पर रख लें। फिर धीरे से नीचे ले आएं, आंखों को खोलें और एक मुस्कान के साथ वापस आ जाएं। तो ये था आज का हमारा ध्यान सेशन। हमें उम्मीद है कि आप ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत समझ पाए हों। जैसे मैंने बताया, ध्यान करना आसान नहीं है क्योंकि वो योग के अंगों में 7वां अंग है और काफ़ी बाद में आता है। पर हमारी उम्मीद यही है कि आप कुछ ना कुछ ध्यान के बारे में सीख लें और ध्यान की शुरुआत कर लें, ताकि ध्यान सिर्फ एक प्रक्रिया ना बने बल्कि आपका पूरा जीवन ध्यान से मिश्रित हो। तो हम आपको मिलेंगे कल इसी समय इसी YouTube चैनल पर हमारे अगले ध्यान की प्रक्रिया के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जीवन को ध्यान के साथ जीने लगिए। शुक्रिया, नमस्ते।